हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है हश। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक सुनसान केबिन दिखाया जाता है जहां पर मैडी अपने लिए डिनर बना रही थी। यहां हमें पता चलता है कि मैडी बोल और सुन नहीं सकती है। मैडी की दोस्त सारा, जो उसकी दोस्त होती है, उससे मिलने के लिए उसके घर आती है। सारा मैडी से साइन लैंग्वेज में बात करती है। सारा मैडी से उसके नॉवल की काफी तारीफ करती है, पर अचानक घर के अंदर से कुछ ब्लास्ट होने की आवाज आती है। मैडी दौड़कर घर के अंदर जाती है और ओवन में रखा खाना जल गया था, जिसकी वजह से फायर अलार्म बजने लगता है। ये फायर अलार्म कुछ ज्यादा ही लाउड था क्योंकि मैडी डेफ थी और अलार्म की वाइब्रेशन से ही उसे अलार्म के ट्रिगर होने का पता चलता था। सारा मैडी को गुड बाय कहती है और अपने घर चले जाती है। उसी रात मैडी अपने घर पर अकेली होती है। तभी चीखते हुए सारा वहां आती है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। डेफ होने की वजह से मैडी कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। अचानक एक तीर आकर सारा को लगता है। एक मास्कमैन सारा के पीछे आता है और उसे चाकू से कई बार स्टैब करता है और उसे मार डालता है। मास्कमैन डोर पर नॉक करता है, पर सारा की मौत से अनजान मैडी अपने किचन में काम कर रही होती है। मास्कमैन को लगता है कि शायद वो डेफ है। मैडी अपना काम कर रही होती है और मास्कमैन चुपके से घर में घुस जाता है और मैडी को मारने ही वाला होता है कि मैडी के सिस्टर एलेक्स का कॉल आ जाता है। मौका देखकर मास्कमैन मैडी का फोन उठा लेता है। एलेक्स मैडी से कहती है कि वो उस सुनसान घर को छोड़ क्यों नहीं देती और वापस सिटी में आकर उसके साथ क्यों नहीं रहने लग जाती। बात करते करते एलेक्स मैडी से पूछती है कि क्या घर पर कोई और भी है, क्योंकि उसने शायद कैमरा में कुछ हिलते हुए देखा था। तब मैडी कहती है कि शायद वो उसकी बिल्ली थी। बिल्ली को खाना खिलाने के लिए मैडी उसे घर में ढूंढने लगती है। बिल्ली के ना मिलने पर मैडी वापस अपने लैपटॉप पर काम करने लग जाती है। तभी मैडी को उसी के फोन से एक मैसेज आता है। कंफ्यूज होकर वो उस मैसेज को ओपन करती है। मैसेज में उसे एक रिसेंट फोटो मिलता है जब वो अपनी सिस्टर से बात कर रही थी। मैडी जब दरवाजे की तरफ जाती है तब उसके सामने मास्कमैन दिखता है। इससे पहले कि मास्कमैन अंदर आ सके, मैडी दरवाजा लॉक कर देती है। मास्कमैन हर दरवाजे से आने की कोशिश कर रहा था, पर मैडी सारे डोर्स को लॉक कर देती है और पावर कट कर देती है। मास्कमैन कार के सारे टायर्स पंचर कर देता है ताकि मैडी कहीं भी भाग ना पाए। मैडी लिपस्टिक से डोर के ग्लास पर एक मैसेज लिखती है। वो मास्कमैन से कहती है कि उसने उसका चेहरा नहीं देखा है और वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगी और जल्द ही उसका बॉयफ्रेंड भी आने वाला है। पर मास्कमैन मैडी की बातों में नहीं आता है और अपना फेस रिवील कर देता है। मास्कमैन मैडी से पूछता है कि क्या वो लिप रीड कर सकती है, जिसका जवाब वो अपना सर हिलाकर हाँ में देती है। मास्कमैन कहता है कि अब जब उसने उसका फेस देख ही लिया है वो मैडी को मार डालेगा। मैडी किचन में जाकर एक चाकू उठा लेती है और बेडरूम में आकर खुद को लॉक कर लेती है। अचानक विंडो पर नॉक करने की आवाज आती है। मैडी विंडो की तरफ देखती है तो उसे सारा की बॉडी के साथ मार्क्समैन दिखाई देता है जो उसके हाथ से विंडो पर नॉक कर रहा था। मैडी अपने दोस्त सारा की लाश देखकर शॉक हो जाती है और खुद को विंडो से पीछे कर लेती है। मैडी रियलाइज करती है कि सारा के पास उसका फोन जरूर होगा। कार के अलार्म ऑन करके वो मास्कमैन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। मास्कमैन कार की तरफ भागता है। मैडी दूसरी तरफ विंडो खोलकर अपनी फ्रेंड के पॉकेट से फोन निकालने की कोशिश करती है। मास्कमैन उसे देख लेता है और विंडो से अंदर आने की कोशिश करता है। मैडी उस पर हैमर से अटैक करती है और विंडो को लॉक कर देती है। बिना टाइम वेस्ट किए मैडी घर से बाहर निकलकर घर के नीचे वाले पार्ट में जाकर छुप जाती है। मैडी वहां से निकलकर भागने की कोशिश करती है। मास्कमैन उस पर क्रॉसबो से अटैक करता है। मैडी किसी तरह बचते हुए घर के पास वापस आ जाती है। विंडो के रास्ते वो घर के रूफ पर आकर फ्लैशलाइट को अपने घर के बैकयार्ड में फेंक देती है। मास्कमैन का सारा ध्यान उस फ्लैशलाइट पर जाता है। मैडी मौका पाकर रूफ से नीचे उतरने की कोशिश करती है। तभी वहाँ मास्कमैन आ जाता है और उसके पैरों में क्रॉसबो मार देता है। मास्कमैन रूफ पर आने की कोशिश करता है तो मैडी उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। क्रॉसबो लेकर मैडी वापस अपने घर के अंदर आती है। सारा को ढूंढते हुए उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है। मास्कमैन वहाँ आता है और पुलिस ऑफिसर होने का नाटक करता है। वो कहता है कि उसे 911 से कॉल आया था। जॉन को उस पर शक होता है क्योंकि मैडी तो सुन और बोल नहीं सकती है। फिर उसे कॉल किसने किया था? जॉन मास्कमैन को अपनी बातों में उलझाकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है कि तभी जॉन को देखकर मैडी दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है। जॉन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मास्कमैन उसके गले पर अटैक करता है, मगर जॉन हार नहीं मानता है और मास्कमैन से फाइट करता है। दूसरी तरफ मैडी अपने करंट सिचुएशन के बारे में सोचने लगती है। अगर वह बाहर भागने की कोशिश करेगी तो अपने जख्मी पैरों के साथ भाग नहीं पाएगी और मास्कमैन उसे पकड़ लेगा। पावर बैकअप ऑन करने पर भी उसे पकड़ लिया जाएगा। अगर वो शांति से बस चुपचाप बैठी रही तब भी वो ब्लीडिंग से मर जाएगी। वो अब घर के नीचे वाले पार्ट में भी नहीं छुप सकती थी। मैडी समझ चुकी थी कि जल्द ही उसे कुछ करना होगा
नहीं तो वो बच नहीं पाएगी। दूसरी तरफ मास्कमैन जॉन को मार देता है। मौका देखकर मैडी मास्कमैन पर क्रॉसबो से अटैक करती है। गुस्से से पागल मास्कमैन मैडी की तरफ भागता है। मैडी का हाथ डोर में फंस जाता है। मास्कमैन उसके हाथ पर अटैक करता है और उंगलियों को फ्रैक्चर कर देता है। मैडी बाथरूम में जाकर छुप जाती है। पीछे से मास्कमैन आकर उस पर चाकू से अटैक करना चाहता है, पर मैडी उसके पैरों में चाकू मार देती है। मैडी भी बहुत इंजर्ड हो चुकी थी। ब्लीडिंग की वजह से उसकी बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। वो मास्कमैन की तरफ फ्लैश लाइट को फेंकती है, जिससे मास्कमैन कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मैडी मास्कमैन से बचने की बहुत कोशिश करती है। उसके आंखों के सामने उसकी पूरी लाइफ फ्लैश होने लगती है। तभी एक बॉटल ओपनर मैडी के हाथों में आता है और वो एक आखिरी वार मास्कमैन पर करती है और उसे मार डालती है। बिना टाइम वेस्ट किए मैडी पुलिस को कॉल करती है। घर से बाहर आते हुए मैडी चैन की सांस लेती है और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो गाइज, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।